हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अजय कुमार और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 सोम का। और इसमें हम पढ़ रहे हैं बेंडिंग और शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन होगा इसमें हम ये होगा, है ना। तो सिंपली सपोर्ट बीम है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। एक सिंपली सपोर्ट बीम है, ठीक है। मैं पेन चेंज कर देता हूँ। हमारे पास जो सिंपली सपोर्ट बीम है ऑफ कांस्टेंट विड्थ है। विड्थ क्या है? विड्थ क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। और एंड सब वेरिंग डेप्थ, डेप्थ क्या है? वेरिंग है, यानी कि डी एक्स वेरिएशन होगा। स्ट्रेंथ इज सब्जेक्टेड टू ए सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड। द डेप्थ ऑफ द बीम इज डी एंड एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द वन सपोर्ट इज। अच्छा, इसमें देखो, इसमें एक सिंपली सपोर्ट बीम दिया है हमको, है ना, पी। और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? एक्स है। और यहाँ से डिस्टेंस एक्स है। और ये आ गया आपके पास। मानने के बाद यहाँ पे सपोर्ट कर लो। यहाँ पे सपोज करो कि आपका डी एक्स वेरिएशन दिया है ना। तो मैं पी है यहाँ पे, है ना। तो इसका मोमेंट निकाल लूंगा, इसका मोमेंट निकाल लूंगा। यहाँ रिएक्शन कैसे आएगी? P/2 और P/2। मोमेंट कैसे निकाल लूंगा? इस पॉइंट पे खड़ा होगा मैं। तो मेरा जो मोमेंट होगा, चलो एम एक्स मान लेता हूँ। एम एक्स डिस्टेंस जो मेरा मोमेंट होगा वो कितना होगा भाई? वो होगा मेरा भाई P/2 इंटू कितनी दूरी है? एक्स दूरी है। P/2 इंटू एक्स, ठीक है। ये गुणा, ये मल्टीप्लाई इंटू एक्स, ठीक है। तो एम एक्स हो गया। अच्छा, इसमें एक वर्ड है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। अब यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए जो हमारे पास स्ट्रेस होता है, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस होता है, वो क्या होता है? हमारे पास कांस्टेंट होता है ना। अच्छा, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है वैसे? एम अपॉन जेड होती है ना। जेड क्या होता है मेरा? सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। ये सेक्शन मॉडुलस होता है, ठीक है। तो जेड बराबर क्या होता है? आई अपॉन वाई, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है। देखो, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये भी याद कर लेना। जेड बराबर आई अपॉन वाई होता है। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्रॉस सेक्शन कैसे दिया है? बी इंटू डी एक्स क्यूब अपॉन 12, ठीक है। मेरा क्रॉस सेक्शन ये है ना, डी एक्स यानी कि डेप्थ वेरिएशन है, बी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और ये 12 हो गया। और वाई की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा मैं, इसका हाफ, डी एक्स बाई इंटू टू। यदि मैं इसे सोल्व करूँगा कितना आएगा मेरा? बी डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 मान लो ना, एक मैंने पीछे मान ली थी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे कर देता हूँ ना, सिग्मा बराबर एम की वैल्यू P/2 इंटू एक्स। और ये हो गया आपके पास जेड की वैल्यू बी डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है ना। तो पी 6P/2, है ना। 6P यानी कि 3P कर देता हूँ, 3P इंटू एक्स और डिवाइड बाई बी इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएशन आएगा, यदि ये वेरिएशन कब आएगा? डी एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा और डी एक्स बराबर रूट एक्स होगा, ठीक है। तो ऐसा करना आपको ना क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तो ये होगा एक्स यानी कि 1, 1 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो डेप्थ के साथ वेरिएशन कैसे आएगा? इसके साथ रूट एक्स, ठीक है। ए ए माइल्ड फ्लैट ऑफ विड्थ 120 mm, ठीक है, एंड थिकनेस 10 mm। अच्छा, और आर्क ऑफ सर्किल दिया है 10 मीटर का। तो अप्लाई द मोमेंट, और ई की वैल्यू इतनी दी है। तो हमारे पास जो बेंडिंग इक्वेशन होती है ना, ये याद कर लेना भाई, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस पूरी इसमें बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग वाला जो चैप्टर है इससे हो जाएगा। जो बेंडिंग इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है? एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई ई अपॉन आर, ठीक है। ये इक्वेशन जरूर याद कर लेना भाई, बिल्कुल रट लेना इसे तो, ठीक है। तो एम एम हमें निकालना है ना। आई आई की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकता हूँ। आई बराबर क्या लिखूँगा? बी डी क्यू अपॉन 12 होता है ना, बी डी क्यू अपॉन 12 होता है। तो बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 120, और ये 10 गुणा 10 है ना। और ये आपके पास 12, तो 12 करेंगे 10 की पावर 4। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? 10 की पावर 4 आ गई है ना। की पावर 4 आएगा ये, ठीक है भाई। तो 10 की पावर 4 यहाँ रख देता हूँ, और इक्वल टू
इस सिग्मा अपॉन वाई कोई रूल नहीं है ना, हमें ई की वैल्यू है आर की वैल्यू, तो ई ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। तो ई बराबर कितना होगा 2 × 10⁵ ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी होगी 10 मीटर दिया, यानी कि 10 ऐसे कर लेता हूँ ना, ठीक है। तो 10⁴ से आपके पास ये गया 1, 4 गई है ना, तो सेम ही आ जाएगा 2 × 10⁵ तो m की वैल्यू 2 × 10⁵ यानी कि बी दूसरा, ये सही आंसर है। ठीक है भाई। तो बेंडिंग इक्वेशन इसमें हमें याद करनी है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा वो जो एमसीक्यू का ये चला हुआ है ना, तो इसमें हमें ऐसे ही सोल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चन, है ना। जब मैं इसका लॉन्ग कोर्स लेके आऊँगा तब मैं तुम्हें वहाँ चीज़ें वो सारी क्लियर कर दूंगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन, एक कैंटिलीवर है 2 मीटर है, एक कैंटिलीवर बीम है और ये कितना 2 मीटर है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम होलो, होलो स्क्वायर है, ठीक है, होलो स्क्वायर ऐसा है ये। द विद एक्सटर्नल साइड 60 mm, एक्सटर्नल साइड 60 mm एंड इंटरनल साइड नहीं दी इसमें, सच दैट आई, अरे यार ये कैसे दी थी ना। चलो एक्सटर्नल साइड 60 mm है ना, एक्सटर्नल है ना, चलो इससे कर लेते हैं काम। इफ द शेप बेंडिंग स्ट्रेस मटेरियल इतना है और द शेप अच्छा कंसंट्रेटेड लोड बताना है द फ्री एंड, तो यहाँ पी लोड लगाया है ना, इसका मोमेंट कितना होगा P × 2 है ना, 2m। और ये है तो सिग्मा बराबर मैंने क्या पढ़ा है m/z, पहले क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन पढ़ी इक्वेशन है ना। तो m की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ P × 2000। z बराबर क्या होता है, z बराबर होता है I/y, ठीक है। तो z बराबर क्या आ जाएगा, i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू देखो 6 × 10⁵ ठीक है। और y कितना है मेरे पास, y आएगा मेरे पास 30, है ना, 30 आ जाएगा ना, इससे काट दो 5 यानी कि 2 × 10⁴ आ जाएगा, तो 2 × 10⁴, ठीक है। अब सिग्मा की वैल्यू भी दी है मुझे, तो सिग्मा की वैल्यू दी है मेरे पास 100, तो यहाँ पे 100 N/mm², ठीक है। पी की वैल्यू निकालनी है, यानी कितना 2000 है, ठीक है, यानी कि 2 मीटर दिया ना शायद, हाँ 2 मीटर यानी कि 2000 mm हो गया। अब यहाँ नीचे क्या है 2 × 10⁴, तो यहाँ कितना है भाई मेरा 2 × 10⁴, ठीक है। तो काट दो से देखो 2 0 ये होगी, तो इस 2 0 से ये 2 0 काट दो आप, ऐसे रहने दो यार, है ना, रहने दो आप, इसे से काटते हैं। तो ये 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 1 0 यानी कि 10 बचा इधर गया, तो P बराबर आ जाएगा आपके पास 1000 N, ठीक है। तो आपके पास फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फोर्थ है ना। तो न्यूमेरिकल ऐसे ही सोल्व करने हैं भाई तुम्हें। फोर्थ, एक रेक्टेंगल बीम ऑफ विड्थ 100 mm है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम शेयर फोर्स है। अच्छा जो मैक्सिमम शेयर फोर्स है ना, जो टाउ हो सकता है वो 60 किलो न्यूटन का, और इस शेयर फोर्स के द्वारा जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वो कितनी दी है 4 N/mm², ठीक है। तो डेप्थ बतानी है बीम की ना, बीम की डेप्थ बतानी है। अच्छा ये कैसा वेरिएशन है, रेक्टेंगल वेरिएशन है। अब रेक्टेंगल के लिए हमारे पास ये होता है, ये रेक्टेंगल हो गया, ये 100 mm है विड्थ और ये डी है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा अब देखो, जो मेरे पास टाउ मैक्सिमम होता है, टाउ मैक्सिमम और टाउ में एक रिलेशन होता है 3/2 इंटू टाउ। अब टाउ मैक्सिमम कितना 4, ये हो गया 3/2 और ये हो गया टाउ, टाउ कितना हो गया मेरे पास 60 और किलोमीटर यानी कि 1000 10⁻³ ये है ना, ठीक है भाई। अब करो इसे सोल्व। ये होता है यार, ये भी तो होता है B × D होता है ना ये, तो B की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, B की वैल्यू कितनी है भाई 100, और D मुझे निकालना है ना। तो इससे ये काट दूँ, एक से ये गया, यहाँ से 100, चलो इसे इधर ले लेता हूँ ना, तो यहाँ कर दूँ कैलकुलेशन, इसकी आगे कर देता हूँ ना। देखो D बराबर देखो मेरा क्या बचेगा अब, ये होगा 3/2 60, है ना,
ये 3/2 इंटू 6 0, ये है ना 3/2 इंटू 6, यानी कि 2 जीरो कट गई ना तो 2 जीरो आ जाएगी, डबल जीरो है, और डिवाइड बाई 4 है ना। तो इस काट दो, ये जाएगा आपके पास 300, ये हो जाएगा 25 चौका 100 यानी 75, टी डी 225, 225 होगा ना ऑप्शन में, हाँ दो बी में है ना। तो दो आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमने कर लिया, आगे चलते हैं। अच्छा ये when a beam is cross section is used diagonal in the vertical position, ठीक है। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, देखो शेयर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं ना पहले। तो ये ऐसा, इसने ऐसी पोजीशन दी है मेरे पास ना, ये ऐसा दिया है, ठीक है, ये होता है। तो इसका जो से ये होगा शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्या होगा मेरे पास टाउ मैक्सिमम होगी इसकी न्यूट्रल एक्सिस पे, ठीक है। तो द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सेक्शन ऑफ द बीम मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस, सही है। द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सेक्शन ऑफ द बीम जीरो, जीरो देखो यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है, तो टॉप और बॉटम पे दोनों पे जीरो है, करेक्ट है। द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डज नॉट अकर्स, डज नॉट अकर नहीं होता है यार, होता है ना, होता है इसके पास ना न्यूट्रल एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, तो हमारे पास 30। अच्छा डज नॉट अकर एट, अच्छा ये क्या, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डज नॉट अकर एट न्यूट्रल एक्सिस, देखो या तो पहला सही है या दूसरा या तीसरा। तो डज नॉट अकर, डज नॉट रन होता, होता है इसका मतलब ये है, तो ये गलत है तीसरा ऑप्शन, ठीक है। पहला और दूसरा यानी कि फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर फिफ्थ क्वेश्चन का, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन आया समझ में, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का, आगे भी इसके पास क्वेश्चन है, मैं आगे भी कराऊंगा ना, हाँ देखना। ए बीम हैज ए ट्रायंगल क्रॉस सेक्शन है, अच्छा इसका ट्रायंगल क्रॉस सेक्शन इस बार, और इसका बेस 40 mm और हाइट 60 mm। इफ द सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स, शेयर फोर्स सब्जेक्टेड है 36,000 न्यूटन, ठीक है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बताना है, तो मैक्सिमम जो शेयर स्ट्रेस होगा टाउ मैक्सिमम, वो आपके पास कितना होगा 3/2 टाउ इंटू एरिया, कि बी इंटू डी ले लो। तो 3/2 इंटू टाउ कितना है इसके पास 36,000, ठीक है, और बी डी कितना हुआ 40 इंटू 60, तो इससे ये कट गया 2 जीरो, 6 से 6 गया 60, और ये बच गया 30, और क्या बचा यार, तो 90 इंटू 4, 90 इंटू 4, ये कितना आएगा भाई, 4 दूनी 8, गलत तो नहीं कर दिया हमने यार कुछ, इसी कैलकुलेशन देखना ना, है ना, ये लगाना फॉर्मूला इसमें, इससे हो जाएगा ये। या 1/2 करके दो ना आता कुछ, अगर मैं 1/2, एक सेकेंड, एरिया होगा इसका, तो एरिया में करोगे 1/2, तो ये ऊपर, हाँ इसका शायद ना यार, ये इसका जो होगा ना, इसका जो यहाँ पे एरिया होता है ना, एरिया 1/2 करके आएगा, ठीक है। तो ये 1/2 आ जाएगा मेरे पास, अभी ऊपर जाएगा 2, ये घटेगा 2, ये आएगा 45, तो 45 ये है इसका आंसर, ठीक है। 1/2 करके कर लेना, 1/2 इंटू बी इंटू डी, इसका एरिया आता है नीचे, तो टाउ अपॉन एरिया होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा ये सातवां क्वेश्चन है भाई, आउट ऑफ द टू बीम है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, सेम मटेरियल है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वन इज सर्कुलर और अदर इज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, इफ दीज इफ दीज एनी सब्जेक्टेड टू, अच्छा ये एनी होगा, एनी सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, देन both section would be equally strong, both section would be equally economical, square section would be more economical, and the circular section, square section would be less economical than circular section, ठीक है। ये सातवां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं इसे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास क्या होता है भाई, यदि हमें इक्वल दिखाना है तो हम क्या करते हैं, m/z को लेके चलते हैं, ठीक है। यदि मैं इसका z लूँगा तो z मेरे पास जो आएगा
जेड जो मेरे पास होगा, किसके लिए, किस केस में, सर्कुलर के लिए लेता हूँ ना, तो ये होता है आई अपॉन वाई, तो आई होगा इसका पाई बाई 64 इंटू डी की पावर 4, और इसका एरिया आएगा डी वाई, है ना, आई अपॉन वाई होता है तो वाई डी वाई 2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास पाई बाई 32 इंटू डी की पावर क्यूब, इसमें ऐसा निकलेगा, है ना। अब इसका जेड निकालना हमने, किसका, ये निकाला हमने सर्कुलर का, ऐसे हमने जेड निकालेंगे किसका, इसका क्या बोलते हैं, इसका रेक्टेंगल का, सॉरी स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया कैसा निकलेगा भाई, इसका आएगा आपका स्क्वायर का बी डी क्यूब अपॉन 12, यानी कि इसे बी मान लो कि बी की पावर 4 डिवाइड बाई 12, ऐसा, ठीक है। अब दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, एक एक इक्वेशन हमें क्रॉस सेक्शन एरिया से मिलेगी, है ना, तो दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है भाई, सेम है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम है, तो इसका मतलब स्क्वायर वाले का होगा बी स्क्वायर, है ना, और इसका होगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बी में और डी में रिलेशन आ गया, और वहाँ से मेरे पास जेड इसमें रिलेशन है ना, जेड सर्कल में और जेड इसमें रिलेशन है, ठीक है। तो तो आपको ये क्वेश्चन बताना है ना। देखो अपना ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में करवा दूंगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा तुम अगर अपना दिमाग लगाओगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, इसमें अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का, और उसमें क्रॉस सेक्शन में हमें बताना है कि कौन सा मोर इकोनॉमिकल है, और कौन कौन मतलब इसमें दो का कंपैरिजन किया हुआ ना उन्होंने, तो उसके बारे में आपको बताना है ना। तो इसका आंसर देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन बढ़िया से देता है, इसका 7वें का आंसर देना है ना आपको, मैं करवा दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक रेक्टेंगल बी में, एक रेक्टेंगल बी में विड्थ कितनी 200 mm एंड डेप्थ कितना 300 mm है, सब्जेक्ट टू शेयर फोर्स ऑफ ए 200 किलो न्यूटन एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन द बीम। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बताना है किसके अंदर, बीम के अंदर बताना, रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया हुआ है ना। तो टाउ मैक्सिमम हो गया आपके पास, टाउ मैक्सिमम हो गया 3/2 इंटू टाउ इंटू बी इंटू डी, ठीक है भाई। तो 3/2, तो टाउ कितना दिया हुआ उन्होंने 200 किलोमीटर, यानी कि 200 किलो न्यूटन दिया ना, तो 10 की पावर 3, ठीक है। अच्छा, अब क्या बी इंटू डी है, तो रेक्टेंगल का बी कितना है 200, और ये कितना हमारे पास 300, देखो इससे पूरा कट गया, और ये बचा हमारे पास 100 बचा ना पूरा ये, हाँ, और एक ये कटा था फिर 10, यानी कि इससे 10 का आएगा 5, ठीक है। तो यार तीसरा, तो तीसरा आंसर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कैंटिलीवर बीम टी क्रॉस सेक्शन कैरी यूडीएल विद मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस। अच्छा, बेंडिंग स्ट्रेस का देखो, इसमें मैं तुम्हें टी सेक्शन का सिखाता हूँ ना, टी सेक्शन कैसे निकालते हैं। देखो ये हमारे पास टी हो गया, ठीक है भाई। अब देखना है ना, जो इसका इसका वेरिएशन होता है ना, अगर आपके पास कहीं भी बी दिखे आपको, ये वाली बी है ना, ये बड़ी है, तो जो शेयर स्ट्रेस का जो वेरिएशन होता है वो कम होता है, और जो डेप्थ होता है यानी कि ये वाली, जैसे यहाँ पे दूरी कम है ना, यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऐसे चलेगा ये, और इस वाले सेक्शन तक ऐसे यहाँ से ले लूँगा मैं, तो इस वाले सेक्शन तक मैं ले लूँगा ऐसे, मान लो कि मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। और यहाँ मेरा क्या है, ये कम है, कहाँ तक कम है, यहाँ तक कम है ना, तो मैं यहाँ से जो इसका वेरिएशन लूँगा वो मेरा ऐसा आएगा ऐसे, है ना, तो मेरा टी का वेरिएशन आ गया ये, ठीक है। तो मेरा वेरिएशन ऐसा आएगा, इसमें जो मेरा वेरिएशन आएगा वो ऐसे वेरिएशन आएगा मेरा ये वाला, ठीक है। ये मेरा टी का वेरिएशन है। अच्छा, इसने इसने क्या बोला है, एट द टॉप ऑफ क्रॉस सेक्शन, अच्छा मैक्सिमम बताना, मैक्सिमम कहाँ पे occur करेगी, तो मैक्सिमम यहाँ पे है, अब देख रहे हैं कहाँ बैठेगा, एट द जंक्शन एट द फ्लैंज एंड वेब, हाँ फ्लैंज और वेब
द मिड मिड डेप्थ ऑफ द पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द सेक्शन, नहीं, मैक्सिमम यहाँ पे मीट कर रहा है यहाँ पे, है ना, तो एट द जंक्शन ऑफ द फ्लैंज एंड वेब, तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, 10th का। अच्छा, एक स्टील की प्लेट है, बेंड की गई सर्कुलर आर्क में, रेडियस इतना 120 mm एंड 20 mm थिक, और बेंडिंग स्ट्रेस हमें इसकी बतानी है ना। हमने बेंडिंग इक्वेशन हमने पढ़ी है ना, m अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई ई अपॉन आर, ठीक है, ठीक है भाई। तो हमें ये बताना अब देखो इसका बेंडिंग स्ट्रेस बताना है, तो सिग्मा बराबर, तो सिग्मा बराबर ई की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁵ और आर कितना दिया, आर कितना दिया भाई, आर बताओ इसका 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर को लिख लो mm में, है ना, और इंटू वाई, वाई की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ये दो लेके हमने इक्वेशन बनाई है ना, और वाई की मल्टीप्लाई हमने कर दी, तो वाई हमारे पास 20 mm थी, यानी कि 10 mm। सोल्व करो भाई, सिर्फ 5 है ना और 4 ही हैं, यानी कि 20 ही आ जाएगा बस, ये 20 का मतलब 200, इसमें इसमें कुछ छूटा तो नहीं यार, 10⁵ हो गया, और ये हो गया आपके पास, हाँ ठीक है। अच्छा, ये 10 सर्कुलर रेडियस, 10 सर्कुलर रेडियस ऑफ 10 मीटर, तो 10, ठीक है, 2 × 5, हाँ तो ये 10 हो गया, और एक 10 ये बचा हुआ है यहाँ पे, तो हो गया 200 यार, सी आंसर है इसका, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, सही है बिल्कुल। ये देखो वही क्वेश्चन आना, टी का वेरिएशन इसने पूछा है ना, तो अभी तो हमने बनाया टी का वेरिएशन, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा बना के, ये कोई मेरा टी सेक्शन मान लो कि मेरा टी सेक्शन है, ठीक है, और इसका वेरिएशन ऐसा आएगा, यहाँ तक हम लेंगे ऐसे, ठीक है, फिर ये आएगा ऐसे, और ये आगे आएगा ऐसे मीट करेगा यहाँ तक, ठीक है, तो ये टी क्रॉस सेक्शन होता है, जहाँ पे ये छोटा होता है ना ये, वहाँ पे हम बड़ी मतलब ये थोड़ी लाइन बढ़ा के चलते हैं, जहाँ पे बड़ा का वेरिएशन होता है वहाँ पे हम छोटे लेते हैं, ठीक है, इसमें ऐसे बनाते हैं, जैसे आपके पास ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो इसका ओवर द ऊल से सेम है, तो इसका हम ऐसा आएगा, ठीक है, जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या कम है, अब जहाँ पे कम होता है वहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ पे तो ये थोड़ा ऐसे ऐसे चलेगा ना, थोड़ा ऐसे चलेगा, यहाँ से लो तो थोड़ा ऐसे, और फिर ये कम की ओर जाएगा ना, थोड़ा है, और ये फिर कम कम होता चल जाएगा, तो ऐसा ऐसा ट्रायंगल का बनेगा मेरा वेरिएशन, ठीक है। इसमें बहुत सारे होते हैं बेंडिंग स्टाइल, जब तुम पढ़ते तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, सेरी स्टाइल्स में बहुत सारे होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, एक बीम हैज़ द सेम सेक्शन ऑफ द थ्रू आउट इट्स लेंथ एंड विड्थ कितना आई, आई कितना भाई इसका 1 × 10⁸ सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट इतना, ई इतना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, सब अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा तो एम अपॉन आई, ठीक है, सिग्मा अपॉन वाई इंटू ई अपॉन आर, ये आर हमसे पूछा है उसने, ठीक है, क्या क्या दिया है, आई दिया है, तो इस वाले से ये वाली क्वेश्चन ले लो, है ना, एम अपॉन आई ई अपॉन आर, चलो इधर सोल्व कर देता हूँ, एम अपॉन आई और ई अपॉन आर से हो जाएगा, तो एम की वैल्यू कितनी है 40, ये भी कितना है किलो न्यूटन, यानी कि इसे ले लो आप 10⁻³ में, और किलो न्यूटन इंटू मीटर है, तो मीटर को ले लो 10⁻³ में, ठीक है, और ई की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁵ 2 × 10⁵ ठीक है, और यहाँ पे ले लो आई की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁸, 1 × 10⁸, और इधर कितना है, इधर इसके इसके डिवाइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके डिवाइड में जो मैं लिख रहा हूँ वो कितना होगा आर, ये मुझे निकालना है, ठीक है। सोल्व कर दो, देखो 6 और 7 तो ये कट गया, यहाँ बचे 10, है ना, तो यानी कि हो गया 6 हो गया भाई, अब यहाँ से आर आएगा, तो ये आएगा, इससे मैं इसे काट दूंगा, तो 2 और 2 से कटेगा तो 5, तो 5 के आसपास होगा, यानी कि बी, बी आंसर है मेरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, सोल्व करना है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम सेरी स्ट्रेस टू एवरेज सेरी स्ट्रेस ऑफ सर्कुलर सेक्शन, अच्छा सर्कुलर सेक्शन के लिए भी याद कर लो ना, टाउ मैक्सिमम कितना होगा, टाउ मैक्सिमम होता है 4/3, टाउ मैक्सिमम 4/3 टाउ एवरेज, अब ये देखो ये कितना बैठ रहा है इसका, दरअसल मैक्सिमम सेरी स्ट्रेस, अच्छा मैक्सिमम सेरी स्ट्रेस टू एवरेज, और इसके बाद इसे बटन 4/3, ये सी आंसर करेक्ट आंसर है, सी, ठीक है। रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, टाउ मैक्सिमम बराबर 3/2 इंटू टाउ एवरेज, ये हमारे पास किसके केस में होता है, रेक्टेंगल के केस में होता है, ठीक है भाई।
ए सिंपल सॉलिड बीम हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बी एंड डेप्थ डी थ्रू आउट द इट्स लेंथ, द बीम इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इतना दैट कॉरस्पॉन्डिंग बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप। अच्छा बेंडिंग स्ट्रेस बतानी इस बार ना, तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या, एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई ई अपॉन आर। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस बताना तो ई अपॉन वाई तो लेके चलना पड़ेगा। और क्या क्या दिया इसने, अच्छा इस बार ई नहीं दिया ना तो ई वाला छोड़ दो, एम अपॉन आई लेके चलो। ठीक है, तो सिग्मा बराबर एम की वैल्यू कितनी होगी 6 × 10⁻⁷। ठीक है, आई बराबर होता है, आई बराबर क्या होता है B d³ अपॉन 12, ये दी रेक्टेंगल। हाँ तो बी कितना है मेरे पास, बी कितना है मेरे पास 100, डी कितना 200। अब 200 की पावर 3 है तो 200 को लिख दो 3 बार। ठीक है, और ये मेरे पास 12। ठीक है, सोल्व कर दो इसे, 2 होगा 4 और 2 4 8, ऐसे काटते हैं ना, 4 × 12 3 कट गया नहीं। अब ये देखो कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10⁻8 कितने गुना, यानी कि 2 × 10⁻8 डिवाइड बाई 3, तो 2 × 10⁻8 डिवाइड बाई 3, यानी कि इसे चल जाए मल्टीपल में 3 ऊपर। ठीक है, अब इंटू वाई भी तो है, तो वाई की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, वाई की मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर में, आपको यदि 100 हो रहा होगा तो y की जो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, y की जो मल्टीप्लाई कर दूंगा, y मेरा आएगा इसका 100, इसका हाफ आएगा ना y d का। ठीक है, तो 100 यानी कि ये कट गया और एक जीरो बची है ना, तो 2 3 अच्छे और 3 3 9 और 0 10 यानी कि 90। तो सिग्मा की जो वैल्यू आई है 190 आई है। ठीक है, यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई इसका। ठीक है, सी आंसर करेक्ट आंसर है बिल्कुल। अच्छा, एक पंच हमने किया है, उसमें 20 mm डायमीटर इज यूज किया गया पंच ए होल में, 8 mm थिक प्लेट है। इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए होल इज 110 किलोन्यूटन, द अवरेज शेयर स्ट्रेस प्लेट विल बी। अच्छा अवरेज शेयर स्ट्रेस बतानी है कितनी होगी इसके अंदर ना। अच्छा एक पंच हमने किया 200 mm डायमीटर का और होल कितना इतना, तो फोर्स रिक्वायर कितनी क्रिएट होल करने के लिए, इतने की जरूरत है, तो अवरेज शेयर स्ट्रेस करनी, तो अवरेज शेयर स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो फोर्स कितना है मेरे पास, फोर्स कितना है भाई 110 किलोमीटर यानी कि 10⁻3, और एरिया लेंगे हम पंचिंग वाला, तो पंचिंग यानी कि और एरिया बैठा है इसका पाई इंटू डी इंटू टी, इसका एरिया बैठेगा, तो पाई इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 8 20 mm और थी कितना है 8, तो ये आएगा है ना, तो 160 पाई, तो ये मेरे पास आ गया। तो इसे सोल्व करो भाई, कैसे कैसे करोगे इसे, 160/पाई है ना। ठीक है, सोल्व करना है यार इसे ना, आ जाएगा आपका आंसर, बस इतना ही था इसमें। ठीक है, सोल्व कर लेना, वही होता है एवरेज शेयर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया हो गया, फोर्स हमारे पास दिया हुआ है और तो हमारे पास एरिया निकालना है। जैसे ये है ना, जैसे ये है तो इसके अंदर होल्ड किया हुआ है ना, ये थोड़ी ऐसे है, तो इसका जो एरिया निकलता है पाई डी, पाई डी क्या हो गया हमारा, इसकी जो सरकमफ्रेंस है ना, और डी होगी इसकी थिकनेस, तो इसका एरिया निकल गया टोटल। ठीक है भाई, करना सोल्व इसे। एक सर्कुलर बीम है 100 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स कितना 30 किलोमीटर, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। सर्कुलर के लिए बताना मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो टाउ मैक्सिमम 4/3 बताया था ना, है ना। यार क्यों नहीं हट रहा, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा ना अभी। ठीक है, तो इसका टाउ मैक्सिमम देखो, एक सर्कुलर बीम के लिए कितना था 3/2, पेन चेंज हो गया ना इसका, पेन चेंज कर लेता हूँ, तो 3/2 नहीं यार 4/3 इंटू टाउ अवरेज, ये पढ़ा था हमने ना। और ये टाउ भी दिया तो टाउ अपॉन शेयर फोर्स दिया तो फोर्स अपॉन एरिया कर दो, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो 4/3 फोर्स कितना 30 के 10⁻3 और डिवाइड बाई एरिया, एरिया मेरे पास कितना पाई/4 इंटू डी स्क्वायर यानी कि 100 का होल स्क्वायर।
अब 100 का स्क्वायर कर दिया, यानी कि 4 जीरो आ गई, है ना। तो 4 जीरो से 3 और ये 4 जीरो तो कट गई, है ना। ये 4, इस 3 से 3 कट गया, तो 4 चौक 16, यानी कि जो टाउ जो मैक्सिमम आएगा हमारे पास 16/पाई आएगा, है ना। तो 16/पाई का 3 हो गया ना, तो 3×5 = 15, ये भी आ सकता है 3.1.5, है ना। देखते हैं, अगर सोल्व करके देख लेता हूँ। अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर सोल्व कर सकते हैं ना सर। 16/पाई को 16/पाई 5.01 हाँ यही है इसका ए आंसर ना, ए ही आएगा। अब देखो पाई कितनी, पाई की वैल्यू 3.1 कुछ करके देखो, तो 3×5 यानी कि 5 में चलेगा, तो 5 ये ही आएगा इसका आंसर 3.15। ठीक है, ऐसे सोल्व कर लेना। अगर वहाँ पे कैलकुलेटर तो नहीं बस अब अलाउ होते, तो ऐसे रैंडमली सोल्व करना पड़ेगा आपको। ए सिंपल सॉल्यूट बीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंपल सॉल्यूट बीम है, वुडन बीम है, 100 mm वाइड एंड 250 mm डीप है एंड 3 मीटर लॉन्ग, कैरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इतना, तो मैक्सिमम से स्ट्रेस बताना, यानी कि मुझे टाउ मैक्सिमम बताना। तो टाउ जो मेरा मैक्सिमम होगा वो मेरा कैसा होगा, 3/2 टाउ एवरेज, और टाउ एवरेज कैसे निकलता है, फोर्स अपॉन एरिया से। ठीक है, टाउ एवरेज फोर्स अपॉन एरिया से, 3/2, है ना। तो फोर्स निकालना पड़ेगा ना। अब ये कितना, 40 kN/m है ना। तो मैंने आपको जब SFD BMD पढ़ाया था, तो मैंने ये पढ़ाया था इसमें, ठीक है। अब ये इसके पास कितना है, यहाँ पे 3 मीटर है, ठीक है। और ये कितना मेरा 40 kN/m है, तो 4×12 यानी कि टोटल की लोड कितना होगा, 120 kN। अब ये सिमेट्रिक मान लो, सिमेट्रिक में मानेंगे ना हम, तो इसकी जो ये आएगी 60 kN आएगी, आर ए, और आर भी 60 आएगी, कि दोनों पे इक्वल बटेगा लोड, है ना। ये देख लेना आप, अगर आपसे होता है तो ठीक है, वरना फिर कमेंट में बता देना, मैं इसके लिए एक अलग से क्लास ले आऊँगा SFD BMD की ना, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो ये SFD BMD निकालने में। ठीक है, वहाँ पे हम बेसिक से करवा दूंगा, अगर तुम्हें करना है तो बता देना मुझे। तो ये आपके पास 3/2 हो गया। अब 3/2 फोर्स कितना है, 60 kN, यानी कि 60 10⁻³ और किलो, ये हो गया। और एरिया आपके पास कितना आ गया इसका, एरिया आएगा पास 100 × 250। ठीक है, अब ये 2 जीरो 3 जीरो पूरा काट दो, 25, ये देख लो भाई कितना बैठ रहा है ना, ये होगा 180, 60 हो गया 180, 60 हो गया 180, और ये आपके पास आ गया भाई, ये 180 हो गया, और ये 50, तो 18.5, 18.5 को दिया 15 में जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो बहुत करीब करीब आंसर है ना, तो ये भाई 15 में जाएगा, 3 बचे 6, यानी कि डी आंसर इसका। ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। और हमने एक क्वेश्चन दिया है, 7वां क्वेश्चन ना, उसे आपको बनाना है। देखता हूँ कौन बनाता है, मैं से करवा दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी क्लास आपको जैसी भी अच्छी लगती है वो यार अपना कमेंट्स ज़रूर छोड़ें, है ना। तो थैंक यू भाई आज की क्लास के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।